श्री राम। किसके लिए अपना ये अमूल्य समय नष्ट करे जा रही हो प्रिय? उस वल्कल वस्त्र में लिपटे नर के लिए जिसकी विजय की कोई आशा नहीं, वो अपना राजपाट और भाग्य गवाकर वन वन भटकता है, धरती पर होता है। ये तो शंका हो रही है कि वो कहीं जीवित भी है कि नहीं। वो ना धन में, ना तप में, ना बल में, ना पराक्रम में, ना तेजस्विता में, ना यश में, किसी भी चीज में हमारी समानता नहीं कर सकता। कृतांगी और नर नहीं, लंकेश दशानन रावण है तुम्हारे योग्य, जिसने मानव ही नहीं, यक्ष, गंधर्व, नवग्रह सब पर विजय पाई है। और तुम उस भिक्षुक वनवासी की प्रतीक्षा कर रही हो जो मेरे समक्ष तृण मात्र से भी अधिक नहीं है। यदि तुम इतने ही पराक्रमी तो मेरे स्वामी के समक्ष मेरा हरण करते। क्यों चोर होकर लिप्त होना पड़ा तुम्हें? पहले तो मेरे स्वामी को छल से दूर किया मुझसे, फिर भ्राता लक्ष्मण को छल से दूर भेजकर उनकी अनुपस्थिति में हरण किया मेरा। प्रतापी नहीं, कायर हो तुम रावण। कायर, दुर्बल, प्यार। तो मेरे स्वामी पुरुष सिंह श्री राम और साक्षात नरबाग भ्राता लक्ष्मण का सामना कदापि नहीं कर सकता। कायर ही नहीं, मूर्ख ही हो तुम रावण। तुम मुझे स्वर्ण, माणिक और ऐश्वर्य आदि का प्रलोभन दे रहे हो। रावण, अपना चित्त मुझसे हटाकर अपनी पत्नियों पर केंद्रित कर, क्योंकि एक पर स्त्री पर कुदृष्टि रखने वाला तुम जैसा कुत्सित और निकृष्ट व्यक्ति सबकी घृणा का पात्र तो बनता ही स्वयं के पतन का कारण भी बनता है। क्या इस बात की शिक्षा तुम्हें किसी ने नहीं दी? स्वयं को वेदों का ज्ञाता कहते हो तुम। क्या मात्र कंठस्थ किया तुमने वेदों को? उनका मर्म नहीं जाना? क्या तुम्हारे गुरु और तुम्हारे माता पिता ने यह नहीं सिखाया कि एक पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालना महापाप है? रावण, एक पर स्त्री पर कुदृष्टि डालकर तुमने जो अधर्म की अग्नि प्रज्वलित की है, वो तुम्हारी इस वन नगरी लंका को जलाकर मोम की भांति पिघला दी। बंद कर अपना ये प्रवचन। कोई अधर्म नहीं किया है हमने। ये राक्षस संस्कृति है। छल से या बल से किसी की भी पत्नी का हरण कर सकते हैं हम राक्षस।
यद्यपि बल का प्रयोग करके हम चाहते तो तुम्हें विवश भी कर सकते थे, किंतु लंका में लाने के पश्चात हमने तुम्हें स्पर्श भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि तुम स्वयं अपने मन से हमें स्वीकार करो, किंतु अब मेरा धैर्य समाप्त होता जा रहा है और तुम्हारा समय। हाँ, समय समाप्त होता जा रहा है तुम्हारा। क्योंकि यदि मेरे स्वामी यहाँ आ गए तो समझो तुम्हारा विनाश आ गया। इसलिए अभी जो समय तुम्हारे पास बचा हुआ है रावण, इसका सदुपयोग करो। शुद्ध हृदय होकर मुझे मेरे स्वामी को लौटा दो। उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगो। क्षमा? हम मांगेंगे क्षमा एक साधारण मानव से? क्षमा हमारे शब्दकोश में ही नहीं है, क्योंकि रावण है हम। तो तुम यूं समझ लो रावण, मेरे हरण का दंड तुम्हारा मरण, तुम्हारा मरण, तुम्हारा मरण। जिन्हें तुम साधारण मानव समझ रहे हो, उनके धनुष की टंकार मात्र से ही तुम्हारी ये लंका थरथरा उठेगी। उनके कंक पत्र वाले तीर चीर दे तुम्हारी और तुम्हारे राक्षसों की छाती। मान लीजिए स्वामी, देवी सीता की बात, आप क्यों अपने विनाश को आमंत्रण दे रहे हैं? विनाश तो अब तुम्हारा होकर ही रहेगा दुष्ट रावण। कहते हैं पुरुष स्त्री से जितना उन्होंने विनय करता है वो उसका उतना ही अधिक प्रिय हो जाता है, किंतु मैं तुम्हारे साथ जितने मीठे वचन बोलता हूँ तुम मेरा उतना ही तिरस्कार करती हो। तुम मेरी दया के योग्य नहीं हो। आज अभी मैं तुम्हें बलपूर्वक अपना बनाऊंगा। अन्यथा तुम्हारा अंत करके सदा के लिए तुम्हारी तृष्णा से मुक्त हो जाऊंगा। रावण यदि अब सीता माता को स्पर्श भी किया तो इसी क्षण तुम्हारा अंत कर देगा हनुमान। जाइए स्वामी। आप क्यों अपनी मृत्यु को आमंत्रण देना चाहते हैं? क्या आपको स्मरण नहीं है वो शाम
जो नर कुबेर की गुहार के कारण ब्रह्मदेव ने आपको दिया था, जब आपने रंभा की इच्छा के विरुद्ध उन पर बल प्रयोग किया था। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के पश्चात यदि तुमने किसी भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उस पर बल प्रयोग किया या उसका प्रयास भी किया, तुम्हारा शीश 7 भागों में खंडित हो जाएगा। तुम्हारी ये वासना ही एक दिन तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। मैंने बल प्रयोग किया और मेरे 100 टुकड़े नहीं नहीं, श्राप सत्य भी हो सकता है। एक नारी का वध आप जैसे महाबली को बिल्कुल शोभा नहीं देता। यदि देवी सीता अपनी इच्छा से आपको स्वीकार नहीं करना चाहती, तो आप इन्हें पूर्ण सम्मान के साथ इनके पति के पास वापस भेज दीजिए। इनके यहाँ रहने का अर्थ होगा एक बहुत बड़ी विपदा को आमंत्रण देना। विपदा आएगी किंतु मुझ पर नहीं, इस पर। सीता, तुम्हें जो अवधि मैंने दी थी उसमें 2 माह और शेष। 2 माह और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तत्पश्चात भी यदि तुम मेरी शैया में नहीं आए, मेरे कलेवा के लिए तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। अनुचर्य, साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाओ, किंतु इस मिथिला की राजकुमारी को इतना विवश कर दो कि ये स्वयं नियम अपनाने के लिए तत्पर हो जाए। दुष्ट मरण रहे। इस कार्य में असफलता का अर्थ है इसके साथ ही तुम सबकी मृत्यु भी। जी लंकेश। बहुत शांत रह लिया मैं। यदि अब इन राक्षसियों ने सीता माता को कष्ट दिया तो इनका यही अंत कर दूंगा मैं। ये राक्षसियां कुछ भी कर ले, किंतु हनुमान के रहते माता सीता को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती। भयभीत करना चाहती है ये माता सीता को। लंकेश का अपमान करके तूने अच्छा नहीं किया। इसका दंड तो तुझे निश्चित ही मिलेगा। लंकेश हमारे भगवान है, हम उनका अपमान सहन नहीं करेंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि भूल जाओ उस भिक्षुक पति को, स्वीकार कर लो महाराज रावण को, अन्यथा हम लोग खा जाएंगे तुम्हें। भोजन बनाओगी राक्षसियों? जिस क्षण तुमने माता सीता को स्पर्श किया वही क्षण तुम लोगों के जीवन का अंतिम क्षण होगा। ये तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण है, स्वीकार कर लो हमारे भगवान लंकेश को। अनुचित है ये सब, किंतु मैं महाराज के आदेश के विरुद्ध कुछ कर भी तो नहीं सकती। हनुमान की सहन शक्ति की सीमाएं लांघ रही हैं ये राक्षसियां। अरे मूर्ख, जिस नर की तुम प्रतीक्षा कर रही हो वो तो तुम्हें कब का बुला चुका, नहीं तो आ नहीं गया हो तब तक। स्वीकार कर लो लंकेश को, भूल जाओ इस वनवासी को, अन्यथा हम सभी तुम्हें खा जाएंगे।
प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करना है, इसलिए अभी इनके बीच जाना उचित नहीं होगा। किंतु माता सीता को प्रताड़ित होते हुए भी नहीं देख सकता, कुछ तो करना होगा। भूल जाओ उस वनवासी को, सीता माता तुम्हें खा जाएगी। हाँ, स्वीकार करो लंकेश को, भूल जाओ उस वनवासी को। कुछ तो करना होगा। ये क्या? ये विस्फोट कैसा? ये क्या हुआ? किसने किया ये? अवश्य कोई है वहां पर। जो कोई भी है वहां पर बच के नहीं जा पाएगा। चलो। जय श्री राम। आपकी कृपा से हनुमान की युक्ति सफल रही प्रभु। त्रिजटा, ये क्या हुआ? तुम इतना भयभीत क्यों हो त्रिजटा? बताओ, किसने किया ये सब? बोलो त्रिजटा, ये सुदृढ़ मूर्ति किसने ध्वस्त की है? ध्वस्त हो जाएगा सब कुछ, ध्वस्त हो जाएगी लंका। मूर्ति की ही भांति विनाश हो जाएगा सारे राक्षस कुल का। क्या नरकर प्रलाप किए जा रही हो त्रिजटा? क्या हुआ? कैसे हुआ ये? मूर्ति के ध्वस्त होने के बारे में तो मुझे कुछ ज्ञात नहीं है, किंतु अभी अभी मैंने एक स्वप्न देखा है, बहुत भयानक स्वप्न। लंका का विध्वंस, समस्त लंका वासियों का विनाश देखा है मैंने। स्वप्न? स्वप्न तो मात्र स्वप्न है, परंतु उसके लिए मूर्ति कैसे ध्वस्त हुई है? बोलो। मेरी मानो तो ये विनाश का आरंभ है। लंकेश सीता के रूप में सारी लंका के लिए विनाश एवं स्वयं के लिए मृत्यु लेकर आए हैं यहाँ। यही भय तो मुझे भी सता रहा है। देवी सीता पतिव्रता स्त्री है और एक पतिव्रता स्त्री साक्षात शक्ति का रूप होती है। माता को इस असीम दुख से मुक्त कराने के लिए हनुमान को इसी समय जाकर उन्हें अपने और प्रभु श्री राम के बारे में बताना होगा। नहीं, किंतु कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे इस वानर रूप में देखकर माता और अधिक भयभीत हो जाएं, या कहीं माता मुझे रावण का गुप्तचर न समझ लें। मूर्ख हो तुम सब, एक स्वप्न मात्र से भयभीत हो गई। किंतु त्रिजटा का देखा हुआ सपने सदैव सत्य होता है और प्रातः काल का समय, प्रातः काल के स्वप्न भविष्य में सदैव सत्य होते हैं। ये बताओ कि तुमने देखा क्या स्वप्न में? मैंने देखा वो वनवासी राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ गजराज पर आरूढ़ होकर आए और सीता को लेके लंकेश के पुष्पक विमान में उत्तर दिशा की ओर ले गए और देखा घने रक्तिम मेघों में एक रथ जिसमें गर्दभ जुटे हुए थे, जो काले वस्त्र और लाल पुष्पहार पहने हुए मृत्यु की देवी का रथ है, और शीश मुड़ाए हुए लंकेश
उस पर आरूढ़ हैं, जिन्हें मृत्यु की देवी दक्षिण दिशा की ओर खींच कर लिए जा रही है। और लंकेश के पीछे महाराज कुंभकर्ण, मेघनाथ और अक्षकुमार बंधे हुए खींचे चले जा रहे हैं।